हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2020 विद स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और इवन यूनिट वाइज ओबीजी की क्लासेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जहां पर 24 आवर्स पहले आपको टॉपिक का नाम पुट किया जाता है। 24 आवर्स के बाद उस टॉपिक पे क्लास होती है। आप अच्छे से पढ़ के आते हो, थ्योरी को स्टडी करके आते हो और एक सिस्टमेटिक रिवीजन MCQ के द्वारा आपका कंडक्ट किया जाता है। इस जर्नी को कैरी ऑन करते हुए आज ओबीजी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग पे बनने वाले क्वेश्चन इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड और रैशनल वाले MCQ यहां पर डिस्कस करेंगे आज। और मैं कोशिश करूंगा कि वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने पुट कर पाऊं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। तो क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक बार इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि इस क्लास को कैरी ऑन कर सकें। ज्योति पटेल, बुद्धाराम, श्वेता, आशीष यादव, भवानी, सरस्वती, अनीता, निम्मी, RK सैनी, दीपक परमार, गीता, मोहम्मद रशीद, JINC गुरुकुल जोधपुर, विष्णु, अनु, आज मैक्सिमम बच्चों ने JINC का लोगो लगा रखा है और शायद मैं सिर्फ उन्हीं का कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। जिन बच्चों ने JINC का लोगो रखा रखा उनका कमेंट्स मैं इससे अच्छे से पढ़ पा रहा हूं। तो फटाफट लिंक को शेयर करें बच्चों और क्लास को कैरी ऑन करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज का टॉपिक अपना रहेगा कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। आज से ही जुट जाइए खुद का बेस्ट वर्जन तैयार करने में। मत रुकिए जब तक आप वह नहीं बन जाते जैसा आप खुद को देखना चाहते हो। दैट मीन्स आपको आज से ही जुट जाना है अपने संघर्ष की तरफ, और आज से ही जुट जाने के बाद खुद का एक बेस्ट वर्जन तैयार करें जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना बन सके, हो सके। वो बेस्ट वर्जन आप हो, और उस बेस्ट वर्जन बनने के लिए मत रुकिए जब तक आप वह नहीं बन जाते जैसा आप खुद को देखना चाहते हो, जैसा आप खुद को महसूस करना चाहते हो। और तब तक नहीं रुकना जब तक आप वैसा नहीं बन जाते। इसी एनर्जी के साथ सपनों को कैरी ऑन करते हुए अपने मिशन की तरफ चलते बच्चों। और आपका और JINC परिवार का सीधा एक ही मिशन है, नॉर्थ सेट 2021 को क्रैक करना और सपनों को साकार करना। तो अपना एक बेस्ट वर्जन तैयार करें जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है और ना कभी होगा। और उस बेस्ट वर्जन को तैयार करने के लिए आपको शिद्दत से, ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक जिस वे में आप अपने आप को देखना चाहते हो वो नहीं बन पाता, तब तक मेहनत करनी होगी बच्चों। ओके फाइन, आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, हमेशा की तरह एम्स नॉर्थ सेट 2021 में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार करें, क्योंकि बेस्ट फैकल्टी एंड मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट आपका अपना JINC जोधपुर। सबसे खास बात, अभी करें तैयारी घर बैठे सुरक्षा के साथ, बिकॉज बेस्ट ऑनलाइन नर्सिंग कोर्स को चुनने का अवसर आपके पास। अपनी किस्मत देखिएगा बच्चों, अपना कीमती समय सिर्फ क्वालिटी, भरोसे व श्योर सिलेक्शन देने वाले प्रोफेशनल नर्सिंग टीचर को ही दें। मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही लॉकडाउन लगा आपको YouTube के 50 चैनल मिलेंगे, क्योंकि वो अभी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। ऑनलाइन कोर्स, और आपको पूरा अधिकार है। ट्रस्ट करें, जांचें, परखें, फिर कोर्स को परचेज करें। और जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़ना चाहते हो, एक बार उस इंस्टीट्यूट की रियल हिस्ट्री जरूर जानें,
ताकि आपका भरोसा और मजबूत हो सके। इस कोविड महामारी में आपको डिसीजन लेने में आसानी तभी होगी जब आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में जान पाओ। और आपका भरोसे का प्रतीक जेएनसी जोधपुर 6499 के लिए एक महीने के हॉस्टल फीस से भी कम आपके लिए कोर्स लेके आए, जिसमें फुल एचडी क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स होंगे, इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड एनक्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, एजुकेशन मैनेजमेंट रिसर्च के साथ मैथ्स रीजनिंग भी होगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा, प्रीवियस फ्री 5 ईयर पेपर भी होगा, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी और फीस नॉन रिफंडेबल होगा। इतने फीचर्स के साथ यदि आप जेएनसी जोधपुर का कोर्स परचेज करना चाहते हो बच्चों, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करके आप अपना कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सेलेक्ट करें और पेमेंट करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज से ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। और इसी गुड न्यूज के साथ आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए। बच्चों एक बार फिर से क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुक्रिया सुमन यादव, शुक्रिया माय डियर। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म, ध्यान से देखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब होता है कैंसर। नियोप्लाज्म का मतलब होगा बच्चों कैंसर या कैंसरस ग्रोथ हैज बीन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यदि कोई पर्सन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करता है जिसकी वजह से कौन सा कैंसर उस पेशेंट को डेवलप हो सकता है, कौन सा कैंसर उस पेशेंट को डेवलप हो सकता है। थैंक यू मधु निधि राजपूत, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, हेपेटिक एडिनोमा। हेपेटिक एडिनोमा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा सही आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म। देखिएगा बच्चों, मैं क्लियर मेंशन करता हूं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन अर्ली exposure of breast cell with hormones या late exposure of breast cell with hormones. That 3 things are responsible can cause breast cancer. That can cause breast cancer. और ये रिपीटेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू बच्चों कि वो कौन सा नियोप्लाज्मिक ग्रोथ या कौन सा कैंसर है जो एसोसिएट होता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यस, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एग्जैक्टली फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या? एग्जैक्टली फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या है? डिले फर्स्ट, पहला कंसेप्शन, फर्स्ट कंसेप्शन को डिले करना, या पोस्टपोन्ड सेकंड, या दूसरे कंसेप्शन को पोस्टपोन्ड करना, या प्रिवेंट थर्ड कंसेप्शन को प्रिवेंट करना। ये फैमिली प्लानिंग कहलाता है। फैमिली प्लानिंग कहलाता है मतलब मैरिज होने के नेक्स्ट कुछ टाइम तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो उसको डिले करना होगा। डिले करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। दूसरा, फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया, सेकेंड बेबी के बीच में डिस्टेंस और गैप चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने के पोस्टपोन कर सकते हैं। या थर्ड कंसेप्शन से प्रिवेंट करना है तो हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर सकते हैं। शुक्रिया संध्या गुप्ता, मोस्ट वेलकम माय लविंग फाइटर्स। Okay, fine. That is exactly meaning of family planning. Delay first, postpone second, या prevent third baby, prevent third conception. My loving future nursing officer. Okay, fine. Next MCQ देखिएगा बच्चों। एक इमेज यहाँ पर पुट किया है और मैंने लिखा फाइंड आउट करके इस इमेज का नाम बताएं। इस इमेज का नाम बताएं बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा। What is the name of that contraceptive method? What is the
name of that contraceptive method? You can see everybody. You can see everybody. फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। यहां पर एक इमेज पुट किया हुआ है, इस इमेज का नाम पूछा है, इस इमेज का नाम पूछा बच्चों। सोच समझ के आंसर पुट करेगा, सोच समझ के आंसर पुट करेगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ओनली कॉन्डम नहीं पुट करना है। कॉन्डम में भी कौन सा कॉन्डम है, मेल कॉन्डम या फीमेल कॉन्डम, आपको मेंशन करना होगा, आपको मेंशन करना होगा बच्चों कौन सा मेथड है। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। मैं हिंट देता हूं, इस कॉन्डम का बिगनिंग और एंड का जो डायामीटर होगा, जो डायामीटर होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा, वो ऑलमोस्ट बराबर होगा। ये कौन सा कॉन्डम होगा बच्चों, कौन सा कॉन्डम होगा? फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। दैट इज अ फीमेल, दैट इज अ फीमेल कॉन्डम। जिन्होंने भी मेल लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है बच्चों। दैट इज अ फीमेल कॉन्डम। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं बच्चों। मैंने लिखा है फीमेल कॉन्डम कैन बी इंसर्टेड अप टू 8 hour, up to 8 hour prior to the intercourse can remain in a place। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। मैंने यहां पर फीमेल कॉन्डम का इमेज दिया है। फीमेल कॉन्डम कैन बी इंसर्टेड अप टू 8 hour, up to 8 hour prior to the intercourse can remain in the place। मतलब जब फीमेल इंटरकोर्स करने से पहले लगभग 8 hours, लगभग 8 hours अप टू पुट किया जाता है, तो पुट करने के बाद कितने टाइम तक उसको वहीं रखा जा सकता है, कितने टाइम तक? ऑप्शन आपको लिखा हुआ है अप टू 2 hours, अप टू 2 hours, अप टू 6 hour, अप टू 8 hour, अप टू 8 hour, देन अप टू 10 hour। फटाफट आंसर पुट करेगा, सोच के आंसर देना बच्चों। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी बट इजी है, थोड़ा ट्रिकी बट इजी है कि फीमेल कॉन्डम कैन बी इंसर्टेड अप टू 8 hours प्रायर टू द इंटरकोर्स। डेफिनेटली इंटरकोर्स करने से 8 hour पहले उसको इंसर्ट किया और उसको इंसर्ट करने के बाद इंटरकोर्स किया। इंटरकोर्स के अगले कितने टाइम तक उसको वहीं रखा जा सकता है, उसको वहीं रखा जा सकता है। इमेज को ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर आपको फीमेल कॉन्डम दिख रहा होगा, एक ओपन एंड है, एक क्लोज एंड है। देखिए, ओपन एंड हमेशा आउटसाइड होता है, ओपन एंड हमेशा वेजाइना के टुवर्ड्स होगा और क्लोज एंड जो है वो सर्विक्स के टुवर्ड होगा। और सर्विक्स के टुवर्ड क्या करेगा? टू प्रिवेंट इंसर्शन ऑफ स्पर्म इन यूट्रस, याद रखना। एंड जो है, क्लोज एंड जो होगा वो प्रिवेंट करेगा स्पर्म को इंसर्ट होने से इनटू द यूट्रस, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन विद द ओवम। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर 6 hour लिखा है, आपका आंसर होगा बच्चों अप टू 8 hours, अप टू 8 hours। देखिएगा एग्जैक्टली यहां पर अप टू 6 hour होगा, सॉरी अप टू 6 hour, अप टू 6 hour। एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो अप टू 6 hour होगा। 6 hour तक, अप टू 6 hour तक प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब रिमेन प्लेस किया जा सकता है, रिमेन प्लेस किया जा सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अप टू 6 hour तक फीमेल कॉन्डम को वहीं पर रखा जाया जा सकता है, वहीं पर रखा जा सकता है बच्चों। तो दैट इज बी इज द राइट आंसर, दैट इज बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर होगा और विड्थ जो है लगभग 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर, और विड्थ जो है वो लगभग 7 सेंटीमीटर होगा, लगभग 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। सर्वाइकल कैप बच्चों, इमेज को साथ में देखते रहना, इमेज को साथ में देखते रहना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी सर्वाइकल कैप, दैट यू कैन सी सर्वाइकल कैप inserted 8 hour before coitus and can be left in a place for the long। सर्वाइकल कैप को भी लगभग 8 hour बिफोर प्लेस किया जाता है, लगभग 8 hour बिफोर प्लेस किया जाता है। और इसको कितने टाइम तक रखा जा सकता है, कितने टाइम तक रखा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शन अगेन 12 hour,
24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। मैं हिंट देता हूं बच्चों, अगेन देखिएगा, ये पेशेंट का सर्विक्स है, ये पेशेंट का सर्विक्स है। Then we can say that is a body of the uterus. That is a body of the uterus. This is the cervix. This is the cervix. Here we can say internal os. Internal os. मैं हिंट देना बच्चों, internal os. जब हम सर्वाइकल कैप को पुट करते हैं तो इंटरनल ओस को ब्लॉक किया जाता है, कैप के द्वारा इंटरनल ओस को ब्लॉक किया जाता है, जिससे जो स्पर्म की एंट्री यूट्रस में होना चाहिए वो एंट्री नहीं हो पाएगी ड्यू टू द सर्वाइकल कैप, ड्यू टू द सर्वाइकल कैप। तो सर्वाइकल कैप इंसर्टेड 8 आवर बिफोर कोइटस कैन बी लेफ्ट। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। सर्वाइकल कैप को प्लेस करने के कितने टाइम बाद तक वह रखा जा सकते हैं? इवन मैं कह सकता हूं बच्चों, सर्वाइकल कैप जो है ये बैरियर, ये जो है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपने फिजिकल पढ़ा होगा, दीज आर द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इवन इस कैप को क्या करेंगे, वी शुड फिट ओवर द सर्विक्स। मैंने कहा था बच्चों, फिट ओवर द सर्विक्स के ऊपर फिट करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लॉक स्पर्म एंट्री, ब्लॉक स्पर्म एंट्री कहां पर, इनटू यूट्रस, इनटू यूट्रस। दैट वी कैन से सर्वाइकल कैप, दैट वी कैन से सर्वाइकल कैप। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डिफरेंट आंसर पुट किया है। और राइट आंसर होगा बच्चों 48 आवर्स, लगभग 48 घंटे, 48 आवर्स। आंसर नहीं पता है तो वेट करना ही बेहतर ऑप्शन है। इफ यू डोंट नो अबाउट आंसर, डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर, यू शुड वेट, यू शुड वेट। जब एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा तो अगली बार आप गलती नहीं करोगे, अगली बार आप गलती नहीं करोगे। लगभग 48 आवर्स बच्चों, 48 आवर्स तक हम पुट कर सकते हैं, 2 दिन तक, लगभग 2 डेज तक। तो राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। डोंट वेरी इफ यू डोंट हैव आइडिया, बट इसके बाद अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा यू हैव वेरी गुड आइडिया। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने सर्वाइकल कैप भी पुट किया है, डायफ्राम का भी इमेज पुट किया है। हियर यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए दिस इज द सर्वाइकल कैप, दैट इज द डायफ्राम। दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, बट दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं बच्चों, ब्लॉक करते हैं सर्विक्स के इंटरनल ऑस को टू प्रिवेंट इंसर्टिंग ऑफ द स्पर्म, टू प्रिवेंट इंसर्टिंग ऑफ द स्पर्म। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली आईयूसीडी क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या करता है, दैट कैन कॉज फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन अ यूट्रस, कैन कॉजिंग सेल्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये यूट्रस की इनर लेयर होती है, यूट्रस की इनर लेयर होती है बच्चों, दैट वी कैन से एंडोमेट्रियम एंड यूट्राइन फ्लूइड। दीज चेंजेस इंपेयर्ड वायबिलिटी ऑफ स्पर्म, इनकी वजह से स्पर्म की वायबिलिटी इंपेयर्ड होगा। दैट कैन कॉज रिड्यूस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये आईयूसीडी का मीनिंग आपको बता रहा बच्चों, आईयूसीडी का मीनिंग आपको बता रहा। बिल्कुल गुड्डू श्या, मैं आपको डायफ्राम का क्वेश्चन पूछूंगा, वहां डायफ्राम को डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोनों अलग होते हैं, दोनों के पर्पज अलग होते हैं। यू शुड वेट, यू शुड वेट। यहां पर क्लियर मेंशन किया है आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैन कॉज foreign body reaction in the uterus, can causing cellular or biochemical changes that changes on the endometrium, जिसकी वजह से स्पर्म की वायबिलिटी कम होता है, और वायबिलिटी कम होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस कम होंगे, फर्टिलाइजेशन के चांस कम होंगे। दैट वी आर हियर गोइंग टू सी कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने कहा मेल स्टरलाइजेशन मेथड इज ए, मेल स्टरलाइजेशन मेथड इज ए वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टमी, हिस्टेक्टमी, मास्टेक्टमी। विद शानदार आंसर बच्चों। मेल स्टरलाइजेशन, लगभग 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों। लाइक अभी भी कंप्लीट नहीं है, लाइक अभी भी कंप्लीट नहीं है। यदि आपको रियली क्लास इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों तो अपनी बैड हैबिट को छोड़िएगा और क्लास को लाइक करें, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट और टेररिस्ट को जवाब देने का तरीका जेएनसी आर्मी का आपके सर को, आपके टीचर को और बूस्ट करता है, क्योंकि टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है और जवाब देने के लिए जेएनसी आर्मी रेडी है।
तो डू इट एवरीबडी, लाइक इट एवरीबडी, शाबाश शाबाश शाबाश, यस यस, फटाफट फ्लो इंक्रीज होना चाहिए बच्चों, लाइक इट, क्या बात है क्या बात है, बस कहने की देरी है, बच्चों ने स्टेप ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? क्वेश्चन में पूछा है मेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन पूछा है, क्या बोलते हैं मेल स्टरलाइजेशन मेथड को? ऑलमोस्ट बच्चों ने ये पुट किया है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, वेसेक्टोमी। देखिए बच्चों एग्जैक्टली हम वेसेक्टोमी की बात करें, एग्जैक्टली हम वेसेक्टोमी की बात करें तो दैट इज अ मेल स्टरलाइजेशन मेथड। हियर यू कैन सी वेसेक्टोमी। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेसेक्टोमी हम कॉमनली प्रीफर करते हैं जब भी पेशेंट को मेल पेशेंट को स्टरलाइजेशन करना होता है। पहला लिखा है कन्वेंशनल वेसेक्टोमी, ध्यान से देखना बच्चों, पहला लिखा है conventional vasectomy, minor surgery to the block sperm from reaching semen that is ejaculated from the penis। देखिए इस पिक्चर को देखना बच्चों, ये जो दिख रहा है these are the testis, that is the testis, और ये जो दिख रहा है that is the epididymis, और एपिडिडाइमस से कनेक्टेड जो होता है उसको वास डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। और यहां पर क्या किया, वास डिफरेंस को कट कर दिया, दोनों टेस्टिस के कनेक्शन को कट कर दिया, जिसके द्वारा स्पर्म सिक्रीट होने के बाद एंटर करके मेल यूरेथ्रा से होता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचता है। तो क्या किया, पेशेंट को वेसेक्टमी किया। वेसेक्टमी का सिंपल तरीका है वास डिफरेंस को कट करके दोनों तरफ से लाइगेट कर दिया। यहां पर इस पिक्चर में ध्यान से देखना बच्चों, ये कंटिन्यू था, इसको कट किया गया, ये कंटिन्यू था, इसको कट किया गया। दैट काइंड ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड कन्वेंशनल वेसेक्टोमी है। मैं बता देता हूं बच्चों, ये कॉमन यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट इफेक्टिव है, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, दिस इज द टेस्टिस, दैट इज द एपिडिडाइमस, दिस इज द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस को कट किया हुआ है, दैट इज अ वेसेक्टमी, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर मेंशन किया क्लियरली, वेसेक्टोमी में कन्वेंशनल वेसेक्टोमी, मैं तीनों टाइप्स का जिक्र करूंगा, बच्चों। यहां पर कन्वेंशनल वेसेक्टमी की हम बात करें, और कन्वेंशनल वेसेक्टमी का बेस्ट एग्जांपल पुट किया है कि जो वास डिफरेंस की कंटिन्यूटी थी, जहां से स्पर्म ट्रेवल करके यूरेथ्रा में पहुंचता है, सीमन बनाता है, और सीमन बना करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करता है, वहां से सर्विक्स से होता हुआ, बॉडी से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और एम्प्यूला पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तो दिस इज द मेल वेसेक्टमी या मेल स्टरलाइजेशन मेथड। ओके फाइन, ये पहला टाइप हो गया बच्चों कन्वेंशनल। सेकंड टाइप की बात करें, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सेकंड टाइप की यदि हम बात करें, देन यू कैन सी, आई वाज पुटेड वेरी वेल, नो स्कैल्प वेसेक्टमी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, नो स्कैल्प या की होल वेसेक्टमी। ध्यान से देखना बच्चों, नो स्कैल्प का मतलब होता है विदाउट इंसिजन, नो स्कैल्प का मतलब होगा विदाउट इंसिजन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विदाउट इंसिजन वी कैन से, विदाउट इंसिजन। ओके, कुछ टेक्निकल एरर आया, उसको मिनिमाइज किया जा रहा है, डोंट वरी बच्चों, दैट वी आर गोइंग टू सी, we are going to see। I was put it here, no scalpel, or we can say without incision, here you can see, यहां पर क्या किया जा रहा है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, in which specifically design रिंज क्लैंप या रिंग क्लैंप डिसेक्टिंग हीमोस्टेट। यहां पर मैंने डिवाइस पुट किया बच्चों, एक नो स्कैल्पल डिसेक्टिंग फोर्सेप्स दिख रहा होगा, एक नो स्कैल्पल
फ्लेक्शन रिंग क्लैंप दिख रहा होगा, ये दोनों आर्टिकल को यूज करते हैं, इन दोनों आर्टिकल को यूज करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, नो स्कैल्पल फ्लेक्शन रिंग क्लैंप, नो स्कैल्पल डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, इन दो डिवाइस को यूज करते हैं। और डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, विदाउट इंसिजन क्या करते हैं, स्किन को रिमूव करते हैं, वास डिफरेंस को पकड़ के बाहर ला करके उसको लाइगेट कर देते हैं, इसी सर्जिकल या मेल स्टरलाइजेशन मेथड का नाम है नो स्कैल्पल। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। तो ये सेकंड टाइप है जब दो आर्टिकल यूज करें, दोनों आपको दिख रहे हैं। एक का नाम है नो स्कैल्पल फ्लेक्शन रिंग क्लैंप, दूसरे का नाम है नो स्कैल्प डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। एक से स्किन को रिमूव करते हैं और दूसरे से वास्ट डिफरेंस को पकड़ के बाहर क्यों रिमूव करते हैं, दैट वी कैन से कॉन्ट्रासेप्शन। और कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन, मेल स्टरलाइजेशन मेथड। कौन सा बच्चों, मेल स्टरलाइजेशन मेथड। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थर्ड टाइप्स को देखिएगा जिसका नाम है मिनिमली इन्वेजिव वेसेक्टोमी। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब क्या किया जाता है, एक माइनर इंसिजन दिया जाता है जिसके द्वारा वास डिफरेंस को रिमूव करके कट किया जा सकता है। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब कम से कम इंसिजन इंसिजन दे करके इस तरीके से हम मेल स्टरलाइजेशन मेथड को कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर तीन डिफरेंट टाइप्स है, तीनों पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला मैंने पुट किया है कन्वेंशनल वेसेक्टोमी, कॉमनली यूज करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं। सेकंड मैंने पुट किया बच्चों नो स्कैल्पल, और थर्ड यहां पर पुट किया है मिनिमल इन्वेजिव। तीन तरीके के मेल स्टरलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट 1200 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों, लाइक करना ना भूलें। और मैं एक बार फिर से हिंट देता हूं, अभी जेएनसी के इस लाइव क्लास की चैट में मुझे सिर्फ जिनका जेएनसी का लोगो लगा है वो ही कमेंट्स विजिबल हो रहे हैं। टीम जेएनसी लगातार अपना काम कर रही है, फिल्ट्रेशन लगभग फिल्ट्रेशन पूरा हो गया है। रिमेनिंग जो फिल्ट्रेशन करने का प्रोसेस है 1-2 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ जेआईएनसी के लोगो लगाए हुए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस चैनल पे दिखेंगे, जिनको नॉर्सेट 2021 तक ले जाने के लिए हर सब्जेक्ट को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आई विल टीच। इसके बाद जैसे फंडामेंटल है, न्यूट्रिशन है, सीएचएन है, माइक्रोबायोलॉजी है, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, साइकेट्रिक है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने बाकी है। मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा जो दिल से जेएनसी परिवार से प्यार करते हैं, जो भरोसा करते हैं। और कई बार समझाने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट, मैं कहता हूं ना बच्चों, यदि किसी भी काम को आप 100% देके करते हो ना, वो काम आपका होगा। मैंने समझाया, समझ में जिसको नहीं आया उसको फ्री कर दिया। अब आजाद है बच्चा, तू जहां तेरे को पढ़ना है पढ़, क्योंकि हर टीचर अपने लेवल पे बेस्ट करता है बच्चों, अपने एफर्ट्स बेस्ट लगाता है, और आपको डिसाइड करना हो कि मुझे कहां पढ़ना है। बट इस तरीके से डिप्लोमेटिक स्टूडेंट को आई रियली हेट इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उनको धीरे धीरे फिल्टर कर रहा हूं। रिजल्ट आपको दिख रहा होगा बच्चों, चैट में आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, बहुत जल्दी और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले फीमेल स्टरलाइजेशन की बात करें बच्चों, आई वाज पुटेड हियर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबल स्टरलाइजेशन इज ए परमानेंट मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इन द वुमन। आपको मेल का पूछेंगे तो आप वेसेक्टोमी बोलते हैं, आपको फीमेल का पूछेंगे आपको ट्यूबेक्टोमी बोलना, फीमेल का जब पूछेंगे तो आपको ट्यूबेक्टोमी बोलना है। और ट्यूबेक्टोमी का तरीका मैंने यहां पर पुट किया हुआ है, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब thereby preventing egg release by the ovary from the reaching uterus। देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, ये जो दिख रहा है ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जो दिख रहा है ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। दिस इज द फंडस। क्या होता है, ओवरी से जब ओवम निकलता है तो ये ट्रेवल किसके द्वारा करता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो फैलोपियन ट्यूब पे
सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं बच्चों। पहली पिक्चर में देखना, यहां पर लिखा बेंडेड, मतलब फैलोपियन ट्यूब को बेंड कर दिया, जिसकी वजह से जो ओवम जो है ओवरी से निकलने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के लिए यूट्रस में रीच नहीं करेगा। दूसरा, टाइड कर दिया। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन, काट करके कॉटराइज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कट किया, दोनों तरफ से कॉटराइजेशन कर दिया फैलोपियन ट्यूब को। तो ये 3 तरीके होते हैं, 3 थिंग्स होते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पहला लिखा मैंने बेंडेड, दूसरा लिखा टाइड, तीसरा लिखा कॉटराइज। बट करना किसका होता है बदमाश बच्चों? फैलोपियन ट्यूब का करना होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब दैट इज अ वे फ्रॉम द ओवम ट्रबल एंटर इनटू द यूट्रस, और इधर से आपका स्पर्म जो आएगा दैट सर्विक्स के द्वारा पहुंचेगा, और ये एम्प्यूला में पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने देखिएगा बच्चों। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द 20 ईयर, देखना बच्चों, फॉर द 20 ईयर नल्लीपैरस वुमन, नल्लीपैरस है 20 ईयर। देखिए, प्राइमीपेरा, प्राइमीग्रेविडा, मल्टीग्रेविडा, मल्टीपेरा। नली मतलब नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट, याद रखना। नलीपेरा का मतलब क्या होगा? नेवर हैज बीन प्रेग्नेंट। तो दैट वी कैन से 20 ईयर की वुमन्स है, तो उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होगा? बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने आईयूसीडी, ऑप्शन लिखा है पिल्स, ऑप्शन लिखा है कॉन्डम्स, और ऑप्शन लिखा है फोम टैबलेट। 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देखना। क्या आईयूसीडी यूज कर सकते हैं, क्या पिल्स यूज कर सकते हैं, कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, फोम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। चारों में से ध्यान से समझ के आंसर देना बच्चों। कहीं पर भी ओसीडी नहीं लिखा हुआ है, मैंने आईयूसीडी, पिल्स, कॉन्डम, फोम टैबलेट। याद रखना, 20 इयर्स की वुमन है, नल्लीपैरस है, शी हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। उस पेशेंट के लिए, उस पर्सन के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होगा? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो आपको फटाफट आंसर देना होगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, डेफिनेटली एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बी इज द राइट आंसर। और आप लिख सकते हो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी आप लिख सकते हो। ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है 20 इयर्स नल्लीपैरस। अदरवाइज अदर जो है आईयूसीडी, कॉन्डम्स, फॉर्म टेबलेट, ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन के रिस्पॉन्सिबल हो सकता। यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, गुड न्यूज आप लोगों के लिए, जो बच्चे एम्स नॉर्सेट की तैयारी करें, जो बच्चे जेएनसी के ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे या फिर जेएनसी के द्वारा कंप्लीट परचेज किए गए कोर्स के द्वारा नॉर्सेट 2021 के लिए अपने आप को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जेआईएनसी जोधपुर ने लॉन्च किया। इस टेस्ट सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा। इसकी खासियत है बच्चों, लगभग 499 का इसका प्राइस होगा। 2100 एमसीक्यू होंगे। ये एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के होंगे, इमेज बेस्ड भी होगा। एक कंप्लीट पेपर इसमें इमेज बेस्ड भी दिया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों, आपको जेएनसी के ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद बाय कोर्स में जाएं, वहां पर पेपर को सिलेक्ट करें और वहां पर आपको मिलेगा श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज या नॉर्सेट टेस्ट सीरीज, और इसको परचेज करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। एक अच्छा रिवीजन करके खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि व्हाट आई लर्न। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट मैंने लिखा ना फॉर्म टैबलेट। देखिएगा, फॉर्म टैबलेट लिखा है स्पर्मिसाइडल फॉर्म जेलीज वेजाइनल स्पंज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय किलिंग स्पर्म या बाय ब्लॉकिंग ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये 2 तरीका है। यहां पर मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ टैबलेट्स पुट किया। बच्चों देखिए, फॉर्म के अंदर जेली यूज कर सकते हैं, वेजाइनल स्पंज यूज कर सकते हैं। और ये जेली और स्पर्म क्या करते हैं? एक तो स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स, जेली, वेजाइनल स्पंज क्या करेंगे? ये स्पर्म को किल करेंगे। दूसरा, ओपनिंग ब्लॉक कर देंगे सर्विक्स का, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, और एंट्री नहीं होगी तो डेफिनेटली रीच नहीं होगा फर्टिलाइजेशन साइट पे, रीच नहीं होगा
100% दैट गोइंग टू गेटिंग रीच नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फॉर्म टैबलेट के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस फॉर द वर्किंग वुमेन्स विथ इरेगुलर परफ्यूज ब्लीडिंग। मतलब क्या है, एक पेशेंट है, वर्किंग वुमेन्स है, उसको इरेगुलर और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है। इरेगुलर ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज का मतलब सीवियर ब्लीडिंग है। उस कंडीशन में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिफर किया जा सकता है? डेफिनेटली वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग है तो वेजाइना के द्वारा किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं पुट कर सकते। ऑलरेडी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रखा है, ब्लीडिंग हो रखा है, तो यहां आईयूसीडी, बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल, ऑरल पिल्स, चार ऑप्शन आपके सामने है। डेफिनेटली कंडीशन क्या है, वर्किंग वुमेन्स में इरेगुलर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है। तो पहली बात यहां पर क्लियर कर लीजिएगा बच्चों कि हमें वो कोई भी मेथड यूज नहीं करना है जिसको हम सर्विक्स के द्वारा वी कैन से वेजाइना के द्वारा इंसर्ट करके प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को एंटर होने से। उसके अलावा जो भी मेथड होगा वो यहां पर यूज करेंगे, विल यूज। तो आपका आंसर बनना चाहिए बच्चों एब्सोल्युटली। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी लिखा है और डी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस कंडीशन में ऑरल पिल को प्रीफर करते हैं, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। ओके फाइन, बहुत बढ़िया, शानदार पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम। देखना, पोस्टपार्टम विलेज वुमन विथ वन चाइल्ड, मतलब क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम विलेज की वुमन है, एक बच्चा उसको है, तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव वहां पर कॉमनली यूज करते हैं? बैरियर मेथड, कॉपर टी, स्पर्मिसाइडल, ऑरल पिल्स। सोच के आंसर देना बच्चों। बैरियर मेथड, कॉपर टी, स्पर्मिसाइडल और ऑरल पिल्स। देखिए बैरियर में कौन आएगा? डायफ्राम आएगा। बैरियर में कौन आएगा? डायफ्राम आएगा। सर्वाइकल कैप आएगा। मैं बैरियर का एग्जांपल आपके सामने पुट कर रहा हूं। मेल और फीमेल कॉन्डम्स आएगा, फीमेल कॉन्डम्स, ये बैरियर मेथड के एग्जांपल है बच्चों। इवन स्पर्मिसाइडल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड। तो विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है यहां पर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉपर टी यूज करते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार आंसर, कॉपर टी यूज करते हैं। अब कॉपर टी की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहां पर मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है कि कॉपर टी में आप देखा कॉपर टी 200, कॉपर टी 360। क्वेश्चन को समझना बच्चों, कॉपर टी 200, इन दैट 200 मीन्स, पहले क्वेश्चन को समझो आप बदमाश बच्चों, पहले एमसीक्यू को समझो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हम हर जगह पढ़ते कॉपर टी 200, कॉपर टी 300। क्वेश्चन कहता है कॉपर टी 200 इन दैट 200 मीन्स, इसके अंदर 200 का मतलब क्या? थैंक यू लोकेश। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पढ़िएगा बच्चों। ऑप्शन में क्या लिखा है? 200 mg एरिया ऑफ फायर कंटेनिंग 120 mg ऑफ कॉपर। इस 200 का मीनिंग पूछा है। अरे बच्चों 2 ईयर नहीं होगा क्वेश्चन को समझो ना, आंसर तो मैं पुट कर रहा हूं। सब्र तो रखें आप, क्वेश्चन को समझो, आंसर पुट कर रहा हूं। आंसर देख के आपको आंसर देना बच्चों। दैट यू कैन सी, हियर यू कैन सी कॉपर टी 200 इन दैट 200 मीन्स 200 mg। 200 का मीनिंग बता रहा हूं, 200 mg एरिया ऑफ फायर containing 120 mg of copper, 200 mm surface of area of fire containing 120 mg of copper,
200 square mm surface of area, wire containing 120 mg of copper. 200 square mm surface of area, wire containing 120 gram of copper. फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। यहां 4 ऑप्शन आपके सामने है और अब मुझे आंसर पुट करेगा, अब मुझे आंसर पुट करेगा। आई वॉन्ट आंसर एवरीबडी, आई वॉन्ट आंसर एवरीबडी, आई वॉन्ट आंसर एवरीबडी। कॉपर T200, कॉपर T200, कॉमन क्रेट बदमाश, वेरी गुड गाय, वेरी गुड। कॉपर T200 का मीनिंग पूछा है, कॉपर T200 का मीनिंग पूछा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने सुना कई बार है कॉपर T200, कॉपर T300। मैंने पूछा है कॉपर में 200 का मीनिंग क्या है, 200 का मीनिंग क्या है। या 300 हो सकता है, 360 हो सकता है। इसका मीनिंग पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है। एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? इट्स ओके माय डियर, जिसको नो आइडिया है आज के बाद आइडिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर आइडिया डेवलप करना है। हमें यहां जो आता है उसको रिवाइज करना, जो नहीं आता हमें सीखना। यही एक तरीका होता है किसी भी कंपटीशन को फाइट करना। हम कभी अपने आप को सुपर स्पेशलिस्ट ना माने, कभी अपने आप को कमजोर भी ना माने। जहां जो सीखने को मिले हंस के सीखना चाहिए। देखिएगा एग्जैक्ट आंसर सी होगा। 200 स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ वायर कंटेनिंग 120 mg ऑफ कॉपर। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा, पहले सुन लो, समझ लो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कॉपर डी पे। पहली बात तो कॉपर डी 200 ऑप्शन था, इसका मीनिंग मैंने कहा था 200 का मीनिंग क्या होता है। 200 का मतलब 200 स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ वायर, उसमें 120 mg बच्चों 120 mg ऑफ कॉपर होता है, 120 mg ऑफ कॉपर होता है। देखिएगा 120 mg ऑफ कॉपर जो है, ये जब कॉपर डी हम लगाते हैं तो इसको हम 3 ईयर के बाद रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर 3 ईयर अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। किसी भी पर्सन को कॉपर डी 200 लगाया 3 ईयर के बाद रिमूव कर सकते हैं, 3 ईयर के बाद रिमूव कर सकते हैं। दूसरा कॉपर डी 200 भी जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान से समझना, इट कैरी 215 स्क्वायर mm सरफेस एरिया कॉपर वायर कंटेनिंग 124 mg ऑफ कॉपर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। देन द कॉपर इज लॉस्ट, देखिए बच्चों, द कॉपर इज लॉस्ट एट द रेट ऑफ अबाउट 50 microgram per 24 hours to prevent fertilization, to prevent fertilization। क्वेश्चन पूछेंगे किसी पर्सन को यदि कॉपर टी 200 लगाया हुआ है तो याद रखना 120 mg कॉपर होगा उसमें, तो ये 50 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स की वजह पर 24 आवर्स की रेट से लॉस होता जाएगा। और 3 ईयर के बाद इसको रिमूव करते हैं बच्चों, 3 ईयर के बाद रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द डिवाइस टू बी रिमूव, द डिवाइस टू बी रिमूव आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। 3 साल तक मिनिमम है और 4 ईयर इसका मैक्सिमम। तो वी कैन से 3 to 4 ईयर, 3 to 4 ईयर। तो सीधा पूछे कि कॉपर जी 200 को कितने टाइम बाद रिमूव कर लेना चाहिए, आपको लिखना आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। और ऑलमोस्ट जो डिवाइस है वो 4 ईयर। जो कॉपर था वो तब तक ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर चॉइस ऑफ कमर्शियल सेक्स वर्कर। देखिएगा कमर्शियल सेक्स वर्कर जो बहुत कॉमनली दे वर्क एज ए सेक्स वर्कर, दे वर्क एज ए सेक्स वर्कर। Which of the following is a contraceptive method of choice for commercial sex worker? Oral contraceptive pill, IUCD, tubectomy, barrier method, barrier method. Which of the following is a contraceptive method? फटाफट आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर लिखिएगा। वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बच्चों, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? दैट यू कैन सी एवरीबडी। तो आपको आंसर लिखना होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ट्यूबेक्टोमी या आईयूसीडी या बैरियर मेथड, या बैरियर मेथड। कमर्शियल वर्कर का पूछा है, कमर्शियल वर्कर का पूछा है, या डेफिनेटली बच्चों बैरियर मेथड। मैंने इसमें कॉन्डम्स बताया था, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स। दे कॉमनली प्रीफर, दे हैव लेस कॉम्प्लिकेशन, दे हैव लेस कॉम्प्लिकेशन।
ओके फाइन, याद रखना क्वेश्चन के अंदर कमर्शियल सेक्स वर्कर का पूछा है, कमर्शियल सेक्स वर्कर का पूछा है बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इन डिलीवर्ड लैक्टेटिंग मदर ऑरल पिल्स ऑफ चॉइस, मतलब सीधा एक मदर है जिसको बेबी हुआ है, एक मदर है जिसको बेबी हुआ है, डिलीवर्ड बेबी है, उस मदर के लिए लैक्टेशन के टाइम, लैक्टेशन कौन सा टाइम होता है, बर्थ के बाद जब बच्चा फीड करता है, बर्थ के बाद जब बच्चा फीड करता है दैट वीक इज अ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन के टाइम में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, 1 पिल पर मंथ, मिनी पिल, कॉम्बिनेशन ऑफ पिल, सीक्वेंशियल पिल। देखिएगा इन चारों में से ऑप्शन पुट करिएगा, पर मंथ एक पिल लेना या मिनी पिल को प्रीफर कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ पिल या सीक्वेंशियल पिल, सीक्वेंशियल पिल। आसान आंसर है, आसान आंसर है, शुक्रिया संध्या, आसान आंसर है बच्चों। लैक्टेटिंग मदर की बात कर रहा हूं, डेफिनेटली बच्चों यहां पर मिनी पिल होगा, मिनी पिल होगा, सिंपली माला एन माला डी, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पिल्स वी आर यूजिंग। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ लो डोज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब वो कौन सी ड्रग है जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की एफिशिएंसी को कम कर देती है, कम कर देती। क्वेश्चन को समझना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ लो डोज ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और रिफाम्बिसिन, और रिफाम्बिसिन। मैं हिंट देता हूं बच्चों, मैं हिंट देता हूं, ड्रग में यदि हम बात करें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, दूसरा एंटी ट्यूबरक्लिन या एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, ज्यादातर एंटीबायोटिक जो है उस एफिशिएंसी कम नहीं करती, बट एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होगा दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन डिक्रीज द एफिशिएंसी। तो बच्चों रिफाम्बसिन, रिफाम्बसिन याद रखना, रिफाम्बसिन का एक साइड इफेक्ट आता है एग्जाम में, रिफाम्बसिन का साइड इफेक्ट आता है रेड ऑरेंज, ऑरेंज यूरिन। रिफाम्बसिन से याद रखना, आर से याद रखना, रेड ऑरेंज यूरिन। यदि किसी पेशेंट को रिफाम्बसिन ड्रग चल रही है उसका साइड इफेक्ट रेड ऑरेंज यूरिन हो सकता है, और रिफाम्बसिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है और ये एफिशिएंसी को कम करती है, ये एफिशिएंसी को कम करती है। और बता देता हूं बच्चों, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कंसिस्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है कि कौन सी ड्रग है जो एफिशिएंसी ऑफ लो डोज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को क्या कर देती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। तो सीधा आपको आंसर लिखना बच्चों, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, ड्रग का नाम क्या होगा, रिफाम्बसिन होगा। रिफाम्बसिन से याद रखना रेड ऑरेंज यूरिन इसका साइड इफेक्ट है, रेड ऑरेंज यूरिन इसका साइड इफेक्ट है बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हियर यू कैन सी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहां पर मैंने इमेज पुट किया, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने इमेज पुट किया है। कुछ बच्चों को क्वेरी थी, इमेज के अंदर मैंने डायफ्राम का इमेज पुट किया, कुछ बच्चे डायफ्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं कहता हूं बच्चों, पापा पापा होता है, बेटा बेटा होता है। आप जो सोच रहे हो वो मैं सोच चुका हूं, आप जो सोच रहे मैं सोच चुका हूं, मुझे आपको क्या बेस्ट देना चाहिए ये मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूं। तो आपको सब्र रखना है, आपको सब्र रखना, वेट करना है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर करने की, जो आप सोच रहे उससे बेहतर करने की कोशिश करता हूं। सब्र आपको रखना पड़ेगा, सब्र आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हार्डवर्क हो रहा है सिर्फ आपके सपनों को पूरा करना, यह है मेरी प्रायोरिटी हर हार्डवर्क में। और मैं काफी हद तक कामयाब हुआ हूं आपके नॉलेज को बढ़ाने में, और मेरी कोशिश जारी रहेगी, मेरी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। आपका साथ बना रहे तो कोशिश करने में और मजा आएगा, और बदमाश बच्चे जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको परमानेंट फ्री करके मेहनत करने वाले बच्चों पे मैं और मेहनत करूंगा। तो डेफिनेटली कुछ हद तक मेरे कंट्रीब्यूशन और असली मेहनत आपकी होगी, असली मेहनत आपकी होगी, असली मेहनत के हकदार भी आप होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। मैंने कहा था ना बच्चों, सपने में, ड्रीम में, सच में आप अपने आप को एम्स का नर्सिंग ऑफिसर
मानने लग जाओ अभी से, क्योंकि हमें वो सपना पूरा करना है। उस फीलिंग के लिए हम तरस रहे हैं, वो फीलिंग हमें लेनी है। बट अपने मन में, दिल में, दिमाग में एक परमानेंट थॉट डाल दीजिएगा, यस आई एम गोइंग टू बिकम, यस आई एम गोइंग टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर ऑफ एम्स, नर्सिंग ऑफिसर ऑफ एम्स। ये सपना आपके ब्रेन में परमानेंट डाल दीजिएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें उसके अलावा टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और ये छोटी वैकेंसी चाहिए ही नहीं। जब हम एम्स की सोच के प्रिपरेशन करेंगे ना बच्चों, छोटी वैकेंसी तो वैसे ही अपनी। तो ये आज से ही जीना सीख जाएं कि मैं एम्स का नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहा हूं, तो सोच उतनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी एटीट्यूड बदल जाना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। हर बार, हर सिचुएशन में आपको एक हंगर होना चाहिए लर्नर का, और सीखते रहना है, सीखते रहना है। तब हम उस सपने को पूरा कर पाएंगे। जब बड़ा सोचेंगे तब बड़ा होगा ना बदमाश बच्चों, जब बड़ा सोचेंगे तब बड़ा होगा। जब इतना सोचेंगे तो इतना कर पाएंगे, जब इतना सोचेंगे तो इतना जरूर होगा, इतना जरूर होगा। इसलिए तो कहता हूं, साइकिल से फ्लाइट पे बैठना है, साइकिल से फ्लाइट के साथ फ्लाइंग करना है, तो सपने को और स्ट्रांग बनाओ, हंगर डेवलप करो सपने के प्रति। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी अपने सपने और अपने ड्रीम को पूरा करने से। चाहे वो कोविड क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आपको लड़ना क्यों ना पड़े, यदि आपने डिसाइड किया है, नोबडी कैन स्टॉप योर ड्रीम्स, नोबडी कैन ब्रेक योर ड्रीम्स, ओनली यू शुड, ओनली यू कैन कंप्लीट और रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। बस इसी हंगर के साथ मेहनत करती रहना बच्चों। इस कोविड की महामारी में हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिद है हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के घर तक पहुंच के उसको जगाना, मेहनत करवाना, सपने तक पहुंचाने की कोशिश करना। बाकी आप पे डिपेंड है बच्चों। तो ये कंटिन्यू बना रहेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये एक इमेज मैंने पुट किया, लिखा है डायफ्राम इज इंट्रोड्यूस 3 hours बिफोर इंटरकोर्स, इट इज टू बी कैप्ट एट लीस्ट। मतलब यहां पर एक इमेज दिख रहा है, ये डायफ्राम का इमेज है, ये डायफ्राम का इमेज है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इस पिक्चर में आप देखोगे डायफ्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूस करके क्या किया बच्चों, ऑलमोस्ट सर्विक्स को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। सर्विक्स को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिससे जो स्पर्म सर्विस की तरफ जा रहे थे वो स्पर्म वापस फॉल डाउन होने लगेंगे। दैट डज नॉट एंटर इनटू द सर्विक्स, वो सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। दैट डिवाइस वी कैन से डायफ्राम, दैट डिवाइस वी कैन से डायफ्राम। याद रखिएगा, डायफ्राम को 3 hour बिफोर इंटरकोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कितने टाइम तक वहां पर रखा जा सकता है। आज के इस एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन देखिएगा, 2 hours आफ्टर इंटरकोर्स, 6 hour आफ्टर इंटरकोर्स, 8 hour आफ्टर इंटरकोर्स, 10 hour आफ्टर इंटरकोर्स। सोच के आंसर देना बदमाश बच्चों, सोच के आंसर देना। मैं डायफ्राम का इमेज पुट किया है, 3 hour बिफोर इंटरकोर्स इसको पुट कर दिया गया है। पुट करने के पर्पज क्या है बच्चों, स्पर्म को सर्विक्स में जाने से रोकना, स्पर्म को सर्विक्स में जाने से रोकना। तो इसको कितने टाइम तक पुट करके रखते हैं, कितने टाइम तक पुट करके रखते हैं, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर 6 hour लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं लिख देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप में दोनों में डिफरेंस पता चल चुका होगा बच्चों। मैंने डायफ्राम और सर्वाइकल कैप दोनों के इमेज आपको पुट किया है, दोनों में डिफरेंस आपने महसूस किया होगा, दोनों में डिफरेंस आपने महसूस किया होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते बच्चों। Which of the most appropriate time of IUD, और this is very 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 important। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा appropriate time है IUD इंसर्ट करने का। Which is the appropriate time, ऑप्शन देखिएगा, during or within 10 days of menstruation, about the midst of the cycle, just before the menstruation, at any time of menstruation। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू एडमिनिस्टर IUD। सोच के आंसर देना। क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पर आपका ऑप्शन आपके सामने मिलेगा, ऑप्शन को पढ़ना, आंसर देना है। कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा बच्चों, कौन सा राइट होगा। जहां पर ऑप्शन में जो देखा है वही आंसर पुट करना है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है। या डेफिनेटली
डेफिनेटली जिन्होंने ए पुट किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए अभी भी कुछ बच्चे बिना JINC के लोगो विजिट कर रहे हैं। आप नोट कर रहे होंगे धीरे धीरे क्वांटिटी फिल्टर की जा रही है, और यदि सुधार नहीं हुआ तो और फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो JINC का लोगो लगाना ना भूलें, JINC का लोगो लगाना ना भूलें। JINC का लोगो ही आपकी ताकत है बच्चों, याद रखना। और लोगो लगाएं बेहतर होगा, वरना धीरे धीरे फिल्ट्रेशन में आपका नाम भी आ जाएगा। तो आज क्लास के बाद JINC का लोगो जरूर लगाएं और अपने आप के अंदर एक फीलिंग डेवलप करें, यस आई एम ट्रू JINC। ये आपके लिए भला होगा बच्चों, ये आपके लिए भला होगा, आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उससे पहले CRPF स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चे CRPF का रिटर्न एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है। 1499 का कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज करके आप CRPF के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी जिसमें नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स का पूरा ख्याल रखा गया है। रीजनिंग और मैथ्स का पूरा ख्याल रखा गया है, बेसिक नर्सिंग दिया गया है। CRPF स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड कोर्स अवेलेबल है। बस परचेज करिए, करें अपने सपनों को साकार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। विच इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD? पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सोच के आंसर दो बच्चों, क्या कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को जब इंसर्ट करोगे तो पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट को क्या हो सकता है? बिल्कुल मोहम्मद रशीद, एब्सोल्युटली आप JINC के ट्रू हॉनेस्ट स्टूडेंट हो बच्चों। आई वॉचिंग एवरीबडी। कौन ईमानदार बच्चा है मैं क्लियर समझ रहा हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। ABCD, ABCD डेफिनेटली यहां पर ब्लीडिंग जिसने भी लिखा है, ब्लीडिंग जिसने भी लिखा है वो कंप्लीट होगा। सही आंसर बी इज द सही आंसर, बी इज द राइट आंसर। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन IUD का हमेशा ब्लीडिंग होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच IUCD नीड टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर? कौन सी IUCD? अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वेरी वेरी, जहां पर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट किया जा रहा है उस क्वेश्चन को परमानेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों को मिलेगा। ध्यान से देखना। विच IUCD नीड टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर? आपका ऑप्शन में कॉपर टी 200, ऑप्शन में प्रोजेस्टर, ऑप्शन के अंदर कॉपर टी 380A और नोवा टी। तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? जो 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, आफ्टर 10 ईयर जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर 380 पुट किया है। डेफिनेटली एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉपर टी 380। इसको हम बच्चों 10 ईयर के बाद रिप्लेस करते हैं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा जाता है एग्जाम में, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD है जिसको 10 साल के बाद रिप्लेस किया जाता है। मैंने 3 ईयर का भी बताया, 4 ईयर का भी बताया। वहां कॉपर टी 200 3 ईयर था, कॉपर टी 200A। देखिएगा कॉपर टी जो 200, कॉपर टी 200 एक था कॉपर टी 200A। कॉपर टी 200 को 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रिप्लेस करते हैं। कॉपर टी 200A को 4 ईयर के बाद रिप्लेस करते हैं, 4 ईयर के बाद। और ये दोनों याद रखना आफ्टर है। 3 साल के बाद कॉपर टी 200 को रिप्लेस कर सकते हैं और कॉपर टी 200A को 4 ईयर के बाद रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMPA? डेम्पा इन इंजेक्शन अंतरा, इन इंजेक्शन अंतरा। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने डेम्पा का फुल फॉर्म पूछा है, डेम्पा का फुल फॉर्म पूछा है, सोच के आंसर दो। डेम्पा का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेम्पा इन इंजेक्शन अंतरा? देखिएगा, डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डेपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और डेपोट मिथाइलिन प्रोजेस्टेरोन एसिड। सोच के आंसर दो कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है,
कौन सा आंसर सही है? कविता कुमावत, शुक्रिया माय डियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेम्पा? डेम्पा की फुल फॉर्म पूछा है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से मुझे DMPA इनका फुल फॉर्म बताएं, इनका फुल फॉर्म बताएं चारों में से बच्चों। 1200 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, आंसर सबके आने चाहिए। जिसको भी आंसर समझ में आ रहा है आंसर जरूर पुट करें। ये रिकॉल, आपकी रिकॉल मेमोरी को इंप्रूव करेगा, रिकॉल मेमोरी को इंप्रूव करेगा। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। RK सैनी बेटा ABCD ऑप्शन पुट करिएगा, ऑप्शन पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर C पुट किया है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। यदि यहां पर दिख रहा हो तो उसने फायदा उठाया जरूर होगा। दैट इज अ डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं हिंट देता हूं। एक तो हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं टू ट्रीट एमिनोरिया, एमिनोरिया, एमिनोरिया के यदि पेशेंट है, एमिनोरिया का मतलब स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, एमिनोरिया को पेशेंट को ट्रीट करने में हम यूज कर सकते हैं। इवन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया को, टू ट्रीट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया को ट्रीट करने में हम यूज कर सकते हैं। एमिनोरिया को ट्रीट करने में हम यूज कर सकते हैं। दैट वी कैन से डेम्पा, दैट वी कैन से डेम्पा। यू कैन सी एवरीबॉडी क्लियर, मैंने मेंशन किया डेम्पा का यूज किया है। दैट विल टू ट्रीट पेशेंट सफर विद एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमिनोरिया का मीनिंग होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट वी कैन से एमिनोरिया। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए 22-year-old नली ग्रेविडा, देखना बच्चों, नली ग्रेविडा क्लाइंट 22 साल का पेशेंट है, नली ग्रेविडा क्लाइंट, नर्स दैट शी, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, परेशानी डेवलप कर सकता है आपको। 22 साल का पेशेंट है, नली ग्रेविडा है, नर्स दैट शी एंड हर हस्बैंड हैव बीन कंसिडरिंग यूजिंग कॉन्डम्स फॉर अ फैमिली प्लानिंग। Which of the following instruction would the nurse include about the use of condoms as a method of family planning? मतलब यह है कि एक 22 साल का पेशेंट है, एक 22 साल का पेशेंट है, 22 साल के पेशेंट को हस्बैंड को कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया, देन he want to use condom, कॉन्डम को यूज करना चाहते हैं। तो डियर नर्सेज जो है वो क्या एजुकेशन देगी, डियर नर्सेज जो है वो क्या एजुकेशन देगी? क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, ऑप्शन में लिखा है यूजिंग ए स्पर्मिसाइडल विथ कॉन्डम ऑफर एडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी। देन बी में लिखा नेचुरल स्किन कॉन्डम प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सी में लिखा द टिपिकल फेलियर रेट ऑफ द कपल्स यूजिंग कॉन्डम अबाउट 25%। देन डी में लिखा कॉन्डम यूजर फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट पेनाइल ग्लैंड सेंसिटिविटी। थोड़ा पढ़िएगा, मैं इतना हिंट दे देता हूं बच्चों, थोड़ा पढ़िएगा। यदि ओनली कॉन्डम यूज करते हैं, यदि ओनली कॉन्डम का यूज करते हैं तो जो फेलियर रेट है दैट वी कैन से 12 to 14% है। सिर्फ कॉन्डम यूज करने से 12 से 14% रिस्क होती है कंसीव करने की ड्यू टू रप्चर ऑफ कॉन्डम, ड्यू टू रप्चर ऑफ कॉन्डम। तो यहां पर देखना होगा, मैंने क्लियर मेंशन किया है, ओनली कॉन्डम डज नॉट वी कैन से इफेक्टिव नहीं होता है। तो डियर नर्सेस क्या सजेस्ट करेगी, डियर नर्सेस क्या सजेस्ट करेगी पेशेंट को? यदि पेशेंट की उम्र 22 ईयर है, नली ग्रेविडा क्लाइंट है, हर हस्बैंड वांट टू यूज कॉन्डम, तो डियर नर्सेस क्या एडवाइस करेगी? क्योंकि कॉन्डम का फेलियर रेशियो 12 to 14% है, 12 to 14% है। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर राइट आंसर पुट किया है, क्योंकि कॉन्डम के साथ साथ स्पर्मिसाइडल यूज किया जाएगा इज अ बैरियर मेथड। और वो क्या करता है, वो किल करता, किसको किल करता है बच्चों? स्पर्म को किल करने का काम करेगा। तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मोर इफेक्टिव। बी में लिखा नेचुरल स्किन कॉन्डम प्रोटेक्ट अगेंस्ट। देखिएगा कॉन्डम लगाने के बावजूद में भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस होते हैं, रिस्क होता है, इट मे बी ट्रांसफर। तो राइट आंसर क्या हुआ बच्चों? ए राइट आंसर हुआ। क्या बात है, आप धीरे धीरे टफ क्वेश्चन को लर्न करना सीख रहे हो, रैशनल वाले क्वेश्चन का जवाब देना सीख रहे हो।
बस ये पेशेंस बनाए रखना, आप हाइपर मत होना, स्ट्रेस मत लेना। आंसर पता है तो देना, नहीं पता है तो सीख लेना, नहीं पता तो सीख लेना, बट स्ट्रेस मत लेना। और हर डे, हर मिनट, हर वो इंपॉर्टेंट क्लास जेएनसी का आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा बच्चों। और आपकी प्रॉपर्टी आपका नॉलेज है। हर क्लास का हर एमसीक्यू, हर एक नया टर्म्स आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है। तो यू शुड एक्सेप्ट विथ हैप्पीनेस। नहीं आता परेशान नहीं होना, खुश होना कि यस आज मैंने कुछ नया सीखा है। आज जब मैं बेड पे सोऊंगा तो खुद से पूछूंगा कि आज क्या सीखा तूने नया, तो मेरा जवाब आएगा कि यस मैंने जेएनसी से आज 5 या 10 या 20 नए एमसीक्यू पढ़े जो मेरे कंपटीशन में मुझे मदद करेगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर अ 32-year-old female requesting information about using diaphragm for the family planning। देखना बच्चों, डायफ्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग। मैं ऑलरेडी आपको डायफ्राम के बारे में अच्छे से बता चुका बच्चों। एम लिखा है डाउचिंग विद द एसिडिक सॉल्यूशन आफ्टर इंटरकोर्स एंड रिकमेंडेड। बी में लिखा डायफ्राम शुड नॉट बी यूज इफ द क्लाइंट डेवलप एक्यूट सर्वाइसाइटिस। सी में लिखा द डायफ्राम शुड बी वॉश्ड इन अ वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच एंड वाटर। और डी में लिखा द डायफ्राम शुड बी लेफ्ट इन अ प्लेस फॉर 2 hours आफ्टर इंटरकोर्स। मैंने ऑलरेडी 6 hour का बताया, मैंने ऑलरेडी आपको 6 hour का बताया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड द क्लाइंट टीचिंग प्लान 32-year-old फीमेल क्लाइंट रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अबाउट डायफ्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग। मतलब एक पेशेंट है, वो फैमिली प्लानिंग के लिए डायफ्राम का यूज करना चाहता है। तो डियर नर्सेस को उस पेशेंट को टीच करते समय हेल्थ एजुकेशन में चारों में से कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है, चारों में से कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है और क्यों इंक्लूड करना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, मैं और हिंट देता हूं बच्चों। डायफ्राम जो है लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स यानी रबर का बना होता है। और डायफ्राम को यदि आप एडमिनिस्टर कर रहे हो और पेशेंट को सर्विसाइटिस है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यदि आप पेशेंट को बी देखिएगा, बी में लिखा है डायफ्राम शुड नॉट बी यूज इफ द क्लाइंट डेवलप एक्यूट सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन इनटू द सर्विक्स। और यदि इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स का पेशेंट है और उस पेशेंट को यदि डायफ्राम एडमिनिस्टर किया जाता है तो याद रखना पेशेंट की कंडीशन जो है और क्रिटिकल हो जाएगा। दैट वी कैन से aggravated with latex or we can say rubber। यदि पेशेंट को सर्विसाइटिस है और वहां डायफ्राम को एडमिनिस्टर करोगे तो सर्विक्स को ब्लॉक करोगे तो डायफ्राम ऑलमोस्ट लेटेक्स का बना होता है। तो डेफिनेटली कंडीशन और क्या होगी बच्चों, सीवियर होगी। तो यहां पर बच्चों डेफिनेटली डायफ्राम जो है वो यूज नहीं करना है यदि पेशेंट को एक्यूट सर्विसाइटिस है तो अवॉइड करना है। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को फिनिश करने से पहले जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किए गए स्पेशल बुकलेट जिसके अंदर नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, इवन माइक्रो, फार्मा, इमेज बेस्ड, वो सब कुछ पुट किया हुआ है। और इस नोटबुक को परचेज करने का बेहतरीन तरीका जेएनसी की वेबसाइट पे जाइएगा www.jnc-jodhpur.com। 1599 आपको पे करना है और इंग्लिश में प्रिपेयर किए गए नोट्स होंगे जो आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। याद रखना जब भी आप नोटबुक को ऑर्डर करते हो एड्रेस प्रॉपर भरना। यदि एड्रेस गलत हुआ और कहीं और एड्रेस पे पहुंचता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस बुक को परचेज करने के लिए सिंपल वे, आपको प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके आप ऑर्डर कर सकते हो। सीधा जेएनसी की वेबसाइट पे जा सकते हो www.jinc-jodhpur.com पे और आप जेएनसी परिवार से इस बुकलेट को ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा के स्टडी कर सकते हो।
तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में कोशिश की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, फिजिकल में, बैरियर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इमेज बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और लगातार आपने पेशेंस बनाए रखा, ईमानदारी के साथ पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अब जितने भी बच्चे इस चैनल पे बच्चे हुए हैं वो हॉनेस्ट और ईमानदार बच्चे, लगभग बच्चे हैं। तो मजा आता है पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी बच्चों, कि मुझे विजिटिंग स्टूडेंट पसंद नहीं है। आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, यू शुड डू हार्ड वर्क फॉर योर सेल्फ। तो आज की इस क्लास को फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कभी भी जिंदगी में किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना बच्चों, पीठ पीछे बुरा नहीं बोलना है, हो सके तो किसी का भला करना। मां बाप का ख्याल रखिएगा। और मैं उन सारे कोविड वॉरियर्स को जेएनसी परिवार से सैल्यूट करता हूं बच्चों, जो आप कोविड ड्यूटी में दूसरों की जान बचा करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्टडी भी कंटिन्यू करते हो। दैट इज अ रियल आर्मी मैन। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, नर्स एज अ आर्मी मैन, नर्स एज अ आर्मी मैन, वो आर्मी मैन वाली फीलिंग रखिएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, देश को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है, अपने आप को बचाना है, और नॉर्थ सेट में एग्जाम देके क्रैक भी करना है। तो ये स्पेशलिटी आपके हार्ड वर्क से डेवलप होती बच्चों। तो कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।